एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नॉर्थ ब्लॉक से निकलेगी बजट टीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट टीम के साथ मौजूद हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना होंगी वित्त मंत्री। 10 बजे संसद भवन के लिए रवाना होंगी वित्त मंत्री, लेकिन इस वक्त हलचल तेज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट टीम के साथ इस वक्त हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना होंगी अब से थोड़ी देर में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। 10 बजे संसद भवन के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद। 11 बजे संसद भवन में वित्त मंत्री की बजट स्पीच है। थोड़ी देर में नॉर्थ ब्लॉक से निकलेगी बजट टीम, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूरी टीम और राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी और फिर 10 बजे संसद भवन के लिए रवाना होंगी। आज सुबह 11 बजे बजट स्पीच देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि आज इस बजट में उनको क्या मिला है, उनकी जो उम्मीदें हैं कोरोना काल के बाद, उन पर कितना खरा उतरता है ये बजट। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। इस महा कवरेज में बजट से जुड़ी हर बात हम आपको बताते रहेंगे। वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं वित्त राज्य मंत्री। पूजा अर्चना के बाद अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री है, वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वित्त राज्य मंत्री आपको सुनवाते हैं। पहले उन्होंने हनुमान पूजा की और उसके बाद वो पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। ब्लॉक से ये तस्वीर रवाना हो रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वो टीम जो कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन जाएंगे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए। उसके बाद 10 बजे संसद भवन के लिए रवाना होंगी और इस बार भी उनके हाथ में बजट बही खाता है। 2019 में पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पारंपरिक जो ब्रीफ केस था उसको रिप्लेस करके इस तरह कपड़े में लिपटा हुआ बही खाते के तौर पर बजट के दस्तावेज पेश किए थे। तो वो परंपरा अब भी चल रही है। उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि बजट बही खाते हैं। लाल रंग के एक कपड़े नुमा फोल्डर में लिपटे हुए ये बजट बही खाता, और ऐसा लग रहा है कि इस बार इसको एक पर्स का रूप दिया गया है। जैसे ये पहले लाल कपड़े में लिपटा रहता था, इस बार एक पर्स का रूप इसको दे दिया गया है। नेशनल एम्बलम इस पर मुहर लगी हुई है और उसके अंदर बजट के दस्तावेज हैं। मतलब जो पहले ब्रीफ केस में बजट के दस्तावेज पेश होते थे या लेकर आते थे, उसके बाद कपड़े में लिपटा हुआ बही खाता, और अब उसके बाद ये जो वॉलेट है, बजट वॉलेट, इसको पर्स आप कह सकते हैं, उसका रूप इस बार दे दिया गया है। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी, ये पूरी टीम नॉर्थ ब्लॉक जहां पर वित्त मंत्रालय है वहां से रवाना हो रही है और इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं सभी लोग। उसके बाद यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। तो वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और उनके हाथ में ये बजट दस्तावेज लाल रंग के पर्स के अंदर। तो वित्त मंत्रालय से निकलते हुए ये फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जब वित्त मंत्री की अध्यक्षता में पूरी जो टीम है, ये बजट दस्तावेज पहली बार, इसकी तस्वीर जिसके अंदर वो दस्तावेज हैं, वो कागज हैं, वो बजट है पूरा, जो कि आज सुबह 11 बजे अपनी बजट स्पीच में संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री। तो रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए। प्रेस का हुजूम वहां पर मौजूद, और चंद सेकंड पहले की तस्वीर जैसे ही निकल करके आई मिनिस्ट्री से बाहर, हाथ में बजट दस्तावेज, इस बार एक पर्स के रूप में ये डॉक्यूमेंट जो हैं इसके अंदर रखे हुए हैं। अनुराग ठाकुर उनके पास हैं, कपड़ों में लिपटा हुआ जो
पहले बही खाते के तौर पर नजर आ रहा था, अब इस बार उसको एक एनवलप या आप पर्स, हैंडबैग कुछ भी कह सकते हैं, इसका रूप दिया गया है। उसके अंदर बजट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेकर अब निकल चुके हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए और फिर सुबह 10 बजे संसद भवन के लिए रवाना होंगी वित्त मंत्री। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। थोड़ी देर पहले जब वो अपने घर से रवाना हुए थे तो घर से निकलने से पहले उन्होंने हनुमान पूजा की थी और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मोटो के साथ इस बजट को आज पेश किया जा रहा है। हालांकि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात में संकेत दिए थे कि जो 2020 था, साल 2020, वो बाकी सालों से कुछ अलग था। तो ऐसे में कई मिनी बजट, कई श्रृंखला के पैकेजेस जो हैं वो दिए जाते रहे हैं, तो ऐसे में इस बजट को भी उसी की ही सीरीज के तौर पर देखना चाहिए। अविनाश तिवारी हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं। अविनाश, वित्त मंत्री रवाना हो चुकी है राष्ट्रपति से मिलने के लिए, अब आगे और क्या औपचारिकताएं बाकी हैं संसद भवन पहुंचने से पहले? आगे का कार्यक्रम बताइए। देखिए, वित्त मंत्री फिलहाल राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गई हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सीधे संसद भवन पे आएंगी, जहां पे 10:15 से कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद फिर 11 बजे से संसद में बजट पेश किया जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और सभी लोगों की निगाहें आज संसद भवन पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको आखिर कोरोना काल के बाद किस तरीके की रियायत मिलने वाली है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये कहा है कि ये बजट इस तरीके का होगा कि पिछले कई सालों में लोगों ने इस तरीके का बजट नहीं देखा होगा और अभूतपूर्व बजट होगा और सभी क्षेत्रों में लगभग लोगों को रियायत देने की कोशिश की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और कि जिस तरीके से खासतौर से अगर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर और इसके अलावा जो गरीबी तबके के लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग हैं, उनको जिस तरीके से कोरोना काल में बेरोजगार होना पड़ा है और आर्थिक संकट कई लोगों के ऊपर मंडराया है, तो उसको लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें राहत देती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है नए कृषि कानून को लेकर, उसमें किसानों को खुश करने के लिए नए प्रावधान लाए जा सकते हैं और बजट का जो आवंटन है उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसमें 16 जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए चल रही थी और 2.43 लाख करोड़ रुपए किसानों की योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन इस बार इसको और बढ़ाया जा सकता है और योजनाएं इसमें लाई जा सकती हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की कृषि योजना हो या फिर अगर बात करें तो सिंचाई योजना हो, इसमें भी बजट को बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरीके से नए कृषि कानून आए हैं, प्रधानमंत्री लगातार इसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जो लोग अपनी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं और खेती को व्यापार परक बनाना है, ये सरकार का उद्देश्य है। और कल जिस तरीके से अगर देखें प्रधानमंत्री ने मन की बात में झांसी की रहने वाली गुरलीन चावला का जिक्र किया, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छा पैसा वहां पे आय अर्जित कर रही हैं। तो उस तरीके से किस तरीके से किसानों का जो आय अर्जन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो धन प्राप्त कर सके, इसको लेकर सरकार का खासा जोर है कि कृषि क्षेत्र को ना सिर्फ जो है जिस तरीके से अगर बात करें, जिस तरीके का आप देखिए कोविड संकट काल में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है तो कृषि सेक्टर रहा है। कृषि सेक्टर ये ऐसा रहा है जो पॉजिटिविटी रेट के साथ आगे बढ़ा है। बाकी सारे सेक्टरों में देखा गया है कि नेगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन कृषि सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ थी। तो इसलिए कृषि सेक्टर को लेकर भी खास तौर से निगाहें वित्त मंत्री की है। इसके अलावा अगर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को खास तौर से बढ़ावा देने के लिए इसमें धन का आवंटन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बजट होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो नई दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड ट्रेन का संचालन होना है, उसको लेकर बजट का अवलोकन हो सकता है, क्योंकि लगातार उसके सर्वे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हल्दिया से लेकर वाराणसी तक जो शिप चलानी है, जो कि ये जिसमें मालवाहक शिप भी होंगे और पैसेंजर शिप भी होंगी, तो इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी आज घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से मनरेगा का कार्य हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हो, उत्तर प्रदेश में बड़े लाभान्वित लोग हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग, चाहे अगर हम बात करें मनरेगा की जो योजना आती है उसमें काम करते हैं और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो इसमें काम करते हैं। तो इसको लेकर भी जब धन का आवंटन होगा तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। बिल्कुल देखना होगा कि इस परिप्रेक्ष्य से भी कि यूपी को क्या मिला और देशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस बजट से कुछ सकारात्मक निकल कर आया। खासतौर पर टैक्स पेयर्स की भी निगाहें हैं, नौकरी पेशा लोगों की भी काफी उम्मीदें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रुख अब हम लखनऊ को करने जा रहे हैं, शैलेश हमारे साथ हैं और जो जिक्र अभी हम कर रहे थे कि नौकरी पेशा लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। शैलेश, बात कीजिए लोगों से और जानिए कि वित्त मंत्री से क्या अपील कर रहे हैं लोग, सर्विस क्लास को क्या चाहिए इस बजट से।
बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, हमारे साथ में इस समय यहाँ पर नौकरी पेशा लोग यानी सर्विस क्लास मौजूद है। हमारे साथ में इस समय यहाँ पर यूथ मौजूद है। यूथ जो देश में अगर बात करें सबसे बड़ी आबादी है उनकी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इन लोगों से अब हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, जो अब से कुछ ही देर के बाद पेश हो जाएगा। क्योंकि पहले कोविड की वैक्सीन आई और अब आज अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर आज बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम। हाँ, पवन शुक्ला। पवन जी, ये बताइएगा कि आज जो बजट आने वाला है क्या उम्मीद करते हैं आप? सर्विस क्लास है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जीएसटी से इतना ज़्यादा लाभ हुआ है, तो लगता है कि ये जो है एजुकेशन फील्ड को भी ध्यान देंगे। एक्चुअल में हम शिक्षक हैं, तो हमें लगता है कि हमारे रिसर्च बेस्ड जो भी रिसर्च है उसको और ज़्यादा जो है प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट भी देगी। साथ ही साथ हमें लगता है कि वो किसान या जो भी एक मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए वो अपने बजट में ये सारे प्रस्ताव रखेंगे। मैम, आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर प्रतिमा ओझा हूँ। आप भी सर्विस क्लास हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? आज क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो कि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाले, ताकि जो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो टीचर प्रभावित हुआ है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी रहेगी तो हम लोग को आगे भविष्य में ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर राम कुमार। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? टैक्स को लेकर कोई उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि लगभग 5 साल पहले जब नोटबंदी की गई उस समय सबसे ज़्यादा सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के जो उद्योग थे वो प्रभावित हुए, और कृषि से जुड़े भी जितने भी उद्योग थे वो अभी तक भी उनमें रिफॉर्म आ नहीं पाया है। तो लगभग 70% पॉपुलेशन भारत की कृषि और सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों से जुड़ी हुई है। अगर इनका विकास नहीं हो पाएगा तो शायद हमारे अर्थ का विकास नहीं हो पाएगा। क्षेत्र से उम्मीदें हैं सिर्फ किसानों को नहीं, सर्विस क्लास को भी, क्योंकि असर उनके ऊपर भी आता है। आप अपना नाम बताएं। Myself Shaista Naz, and my point of view for the government is the government should provide a great budget for the defense sector of our country, because they are the only reason because of them we are safe. So I think the most important first of all thing is for give them a greater amount of budget. आशा, एक चीज देखिए, स्टूडेंट है, यूथ है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, एजुकेशन की, लेकिन ये बिल्कुल, डिफेंस तो की भी बात ज्यादातर करते लोग यही मान रहे हैं कि वैकेंसीज निकलें, अपॉर्चुनिटीज बढ़े। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। प्री बजट शेयर बाजार में उछाल देखा गया है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंक की बढ़त आई है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 383 अंक के ऊपर खुला है। प्री ओपनिंग में देखिए सेंसेक्स बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पहले शेयर बाजार में उछाल आ गया है बजट पेश होने से पहले। प्री ओपनिंग फेज है, अभी 11 बजे बजट टेबल होगा और उससे पहले सेंसेक्स में 250 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज की गई है।